गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। यह अंतरानुभूति है अमन जोत कौर, जो कि सीनियर मैनेजर एंड बिजनेस एनालिस्ट हैं हरियाणा से। उन्होंने बताया कि लगभग 20 वर्षों से मैं जुकाम से पीड़ित थी। साल के 365 दिन 24 घंटे मैं जुकाम से परेशान रहती थी। हर प्रकार का इलाज करवाया परंतु कोई आराम नहीं मिला। जब मैंने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर साधना आरंभ की तो उसमें भी जुकाम परेशानी बनकर खड़ा हो गया। जैसे ही मैं साधना में बैठती, नाक से नजला बहता, छींकें आती, आंखों से पानी निकलता। ऐसी अवस्था में साधना कैसे हो पाती? तब मैंने मन की गहराई में उतरकर महाराज जी से प्रार्थना की। महाराज जी, मैं जानती हूँ कि जुकाम की बीमारी मेरे पूर्व जन्मों के कर्म संस्कारों का फल है, परंतु कृपा करके साधना के समय तो यह तंग न किया करे। कुछ ही दिनों बाद ही नौकरी के सिलसिले में मुझे पेंसिल्वेनिया अमेरिका जाना पड़ा। वहाँ मेरे दफ्तर के एक सहकर्मी ने मुझे न्यू जर्सी की प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर टाइटल बॉम्ब से इलाज करवाने की सलाह दी। ये डॉक्टर साहिबा अमेरिका के प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर वेद मिश्रा की शिष्या है। चूंकि भारत में मैंने आयुर्वेद के कई डॉक्टरों से इलाज करवाया था और उससे मेरा जुकाम ठीक न होकर उल्टा बढ़ जाता था, इसीलिए मैंने उन डॉक्टर साहिबा के पास जाने से साफ मना कर दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद महाराज जी ने मुझे साधना में एक विदेशी महिला का चेहरा दिखाकर कहा, तू इसके पास जा, यह तुझे ठीक करेगी। इसके पश्चात उस विदेशी महिला का चेहरा महाराज जी के चेहरे में बदल गया। महाराज जी के इस दिव्य निर्देश और मित्र द्वारा डॉक्टर से मिलने की सलाह के बीच मुझे कुछ कड़ी जुड़ती दिखाई दी। इसलिए अपने मित्र से डॉक्टर टाइटल बॉम्ब का पता लेकर मैं उनसे मिलने न्यू जर्सी चली गई। वहां पहुंचकर जब उनके औषधालय में प्रवेश किया तो उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई। महाराज जी ने साधना में मुझे इन्हीं का चेहरा दिखाया था। तब मैंने उन्हें बताया कि मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि आप ही मुझे ठीक करेगी या करोगी। डॉक्टर साहिबा ने मेरी नब्ज देखकर मुझे दवा दी। अगली सुबह मेरा जुकाम बहुत कम हो गया और कुछ ही दिनों में मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गई। अब मुझे 5-6 माह में एक सामान्य व्यक्ति की तरह 1-2 दिन के लिए जुकाम होता है। शायद मेरे कर्मों की गठरी अभी पूर्ण रूप से खाली नहीं हुई थी। अब एक नई समस्या उभर आई। जुकाम के कारण दिन में 200-250 बार छींकने से मेरे पेट की नसें खिंच चुकी थी। इसी कारण पेट खराब रहता। पेट साफ न होने से उसमें भारीपन और दर्द रहता। जब भी साधना करने बैठती पेट में दर्द उठता, जिस कारण साधना में अड़चन आ जाती। दिनांक 7 जून 2010 में महाराज जी ने मुझे अमेरिका से भारत बुलाया और 1 माह तक नूरमहल आश्रम में रहने की आज्ञा दी। एक दिन सुबह 4 बजे मैं जैसे ही साधना के लिए बैठी तो मेरे पेट में असहनीय दर्द उठा। मैंने महाराज जी के स्वरूप के सामने फूट फूट कर रोई। रोते रोते मैंने महाराज जी को यह तक कह दिया, आप समझते क्यों नहीं? कम से कम साधना के समय तो पेट का दर्द ठीक कर दिया करो। ऐसा कहने के थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई, अर्थात नींद आ गई। 2-3 घंटे सोने के पश्चात मैं अपने सेवा कार्य में लग गई। शाम तक मैं सुबह की घटना बिल्कुल भूल चुकी थी। शाम को जब महाराज जी के दर्शन करने उनके कक्ष में गई तो अंतर्यामी गुरुदेव ने ममतामयी स्वर में पूछा, तेरा पेट बहुत खराब रहता है न? तू प्रतिदिन प्रातः नूरमहल आश्रम का 4 गिलास पानी पिया कर। यहाँ का पानी अमृत है, तू ठीक हो जाएगी। मैं गुरुदेव की आज्ञानुसार प्रातः उठकर 4 गिलास आश्रम का जल ग्रहण करने लगी।
मैं गुरुदेव की आज्ञानुसार प्रातः उठकर 4 गिलास आश्रम का जल ग्रहण करने लगी। 5वें दिन पानी का चौथा गिलास पीते ही मुझे पेट में कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैं तुरंत शौचालय गई। सोच के बाद हल्कापन का एहसास हुआ। तब से आज तक मैं पेट की समस्या से भी पूर्णतः मुक्त हूँ। सो महाराज जी ने मेरी हर समस्या को अपनी अंतर्यामी दृष्टि से देखा और कर्णों से सुना, फिर उसका समाधान दे मुझे रोग मुक्त किया। जय श्री राम। संसार में रहते हुए जाने अनजाने हमसे कई गलतियां हो जाती है। शांत मन से विश्लेषण करने पर हमें की गई गलती का एहसास भी हो जाता है। महाराज जी से जुड़कर अपनी गलतियों पर पश्चाताप करने का भाव भी आता है। जीवन के एक पड़ाव पर मेरे साथ भी ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हुई। मन में पश्चाताप का भाव लेकर एक दिन मैंने महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने अपने आसन के पास मेज पर रखे एक फोटो फ्रेम की ओर इशारा करते हुए मुझसे पूछा, यह तोता क्या बोलता है? उस फोटो फ्रेम में एक तोते का चित्र था जिसके नीचे अंग्रेजी में लिखा था, ओ लॉर्ड प्लीज फॉरगिव माई सिंस, यानी हे प्रभु मेरे गुनाहों को माफ़ करो। यह देखते ही अनायास मेरे मुख से निकला, महाराज जी जो मैं बोलना चाहती हूँ वही यह तोता बोल रहा है। महाराज जी ने बिना कुछ कहे मेरे मन के विचार पढ़ लिए थे। धन्य है देवा आप और आपकी अंतर्यामिता। जय श्री राम। जय महाराज जी की। जय श्री राम।